Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ क्वाड्रिलेटरल और यहां पर हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे कि नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे और ईच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम डायगोनल की भी बात करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है और शुरुआत हो गई है क्वाड्रिलेटरल की और मैं इसको खत्म करूंगा 3 पार्ट के अंदर, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 पार्ट में हमारा क्वाड्रिलेटरल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड फर्स्ट पार्ट मैंने बिल्कुल सिंपल पार्ट लिया है जिसके अंदर हम एंगल और साइड और डायगोनल के साथ खेल खेलेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से पार्ट 1 की, जिसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को जानेंगे और जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वही कंसेप्ट मैंने पार्ट 1 के अंदर लिए हैं और उसके साथ साथ बच्चों क्वेश्चंस भी करेंगे हम पार्ट 1 के अंदर। तो अपने प्यारे से पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं और क्वाड्रिलेटरल का मतलब जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी इसको बोला जाता है चतुर्भुज, चार भुजा वाला। चार भुजा वाला अ क्वाड्रिलेटरल इज अ 4-sided पॉलीगन हैविंग 4 sides एंड 4 vertices। यानी 4 साइड वाला हमारा ये पॉलीगन है जिसके अंदर 4 साइड होती हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 एंगल भी होते हैं। इसी की हम बात करेंगे। तो क्वाड्री का मतलब क्या होता है 4 और लेटरल का मतलब क्या होता है साइड, यानी 4 साइड वाला क्लोज फिगर वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा था पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज या हम इसको पॉलीगन बोलें या इसको हम पॉलीहेड्रॉन बोले, दोनों का मतलब एक ही है। इसके साथ साथ ये वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां से ड्राइव हुआ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। द वर्ड पॉलीगन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉलीगोनम। पॉलीगोनम लैटिन वर्ड था, यहां से ये ड्राइव हुआ जिसका मतलब होता है मैनी। मैनी यानी मैनी एंगल, बहुत सारे एंगलों की बात हो रही है, इसी को बोला जाता है पॉलीगन। ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ था। बाकी द पॉलीगन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड, यानी पॉलीगन जो नाम रखा गया ये किसके अकॉर्डिंग रखा गया? नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग रखा गया। कंबाइनिंग अ ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स विद अ सफिक्स गॉन। सफिक्स हमारा गॉन था और प्रीफिक्स जो हमारा ग्रीक था वो पॉली था, यानी कंबाइनिंग अ ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स विद सफिक्स गॉन। प्रीफिक्स हमारा पॉली हो गया और सफिक्स हमारा गॉन हो गया, जब जाके बना पॉलीगॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? इट मींस मैनी, बहुत सारे, और गॉन का मतलब साइड। तो मैं आपको वर्ड बता देता हूं। डायमेंशन आए, गॉन आए, लैटरल आए, आर्म आए, लैग आए, ये सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारी साइड को, यानी भुजा को रिप्रेजेंट करते हैं। सबका मतलब भुजा ही होता है। आगे चलते हैं। लर्निंग प्लस, ये जो लैटिन आया, बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे लैटिन से ड्राइव हुआ और ग्रीक से ड्राइव हुआ। ये सारे वर्ड जो ग्रीक और लैटिन से आ रहे हैं ये कहाँ की लैंग्वेज है, कहाँ का ये लैंग्वेज आ रही है हमारी, यानी लैटिन लैंग्वेज विच इज यूज इन, कहाँ पर यूज होती है? यूरोपियन कंट्रीज में ये यूज होती है। और ये यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हैं? स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, इटाली, मैक्सिको और पोर्तुगल, अर्जेंटीना एंड वेटिकन सिटी। ये सारी की सारी कंट्रीज में होती है हमारी लैटिन लैंग्वेज यूज। और कंट्री दैट स्पोक दैट लैंग्वेज, ये सारी कंट्रीज हैं जो मैंने लिखवा दी आपको। इसके साथ साथ हम जानेंगे ग्रीक लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है। ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है ग्रीस में, स्पोकन इन ग्रीस, ग्रीस कंट्री में बोली जाती है। और ग्रीस कंट्री की कैपिटल क्या होती है हमारी? एथेंस। इसी के साथ रिमेंबर पॉइंट में मैंने दे रखा है, इसको भी रिकॉल कर लेना एक बार अच्छे से आपको कि ऑल कंट्रीज लाइन यूरोप कॉन्टिनेंट। ये सारी कंट्रीज कहां पर लाई करती हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं। चाहे हमारी ये लैटिन हो, चाहे हमारी ये सारी स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, इटाली, सारी कंट्रीज और ये ग्रीस, ये सारी कंट्रीज हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं बच्चों। तो ये सारे के सारे यूरोप में लाई करती हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में। स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, इटाली, मैक्सिको, पोर्तुगल, अर्जेंटीना, वेटिकन सिटी एंड ग्रीस, ये सारी कंट्रीज। ठीक है, तो हम बोले कि जो ग्रीक यूज हो रही है चाहे वो हमारी लैटिन यूज हो रही है, कि दोनों ही एक कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करती हैं और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? यूरोप कॉन्टिनेंट। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे नाम देंगे पॉलीगन का, कि कैसे हम ट्राइगॉन बोलते हैं यानी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल जिसको हम क्वाड्रिगॉन भी बोल सकते हैं, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन, डिकागॉन, ये सारे गॉन कैसे बनते हैं? तो यहां पर नंबर ऑफ साइड्स प्लस में गॉन, नंबर ऑफ साइड्स प्लस में गॉन
इक्वल टू नेम ऑफ द पॉलीगॉन। बहुत अच्छा लगा ना, कितना अच्छा बना कि नंबर ऑफ साइड प्लस गॉन इक्वल टू नेम ऑफ द पॉलीगॉन या पॉलीगन। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्री साइड, यहां नंबर ऑफ साइड 3 प्लस गॉन क्या बन जाएगा, ट्राइगॉन, एंड ट्राइगॉन आल्सो कॉल्ड ट्राइएंगल। क्वाड्री प्लस गॉन क्वाड्रीगॉन, एंड क्वाड्रीगॉन आल्सो कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसी के साथ पेंटागॉन, इसी के साथ हेक्सागॉन, हैप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, उसके बाद क्या आ जाएगा, अनडेक, डोडेक, फिर ट्राइडेक, फिर टेट्राडेक, इस तरह से चलता जाएगा। बस हमें 10 तक का खेल खेलना है, 10 तक का खेल। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीगन की बात करेंगे। ये पॉलीगन में अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा पॉलीगन, सबसे बड़ा पॉलीगन, सबसे बड़ा का मतलब लार्जेस्ट पॉलीगन की बात करूं मैं, मेगागॉन होता है, जिसके अंदर 10 लाख साइड है बच्चों, 10 लाख साइड है। 10 लाख साइड से बनता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ये पूरा, सारी साइडों को ज्वाइन करने पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ट्राइएंगल सबसे छोटा पॉलीगन है, जिसके 3 साइड होती हैं। ये सबसे छोटा पॉलीगन, शुरुआत ही हमारी पॉलीगन की ट्राइएंगल से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ एंगल की बात करेंगे, एक तरफ बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की और एक तरफ बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 होता है सभी एक्सटीरियर एंगल का। और यहां क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही, यहां मैं सभी पॉलीगन की बता देता हूं कि सारे पॉलीगन चाहे कोई सा भी आ जाए, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आगे इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा क्वाड्रिलेटरल केस में, 360 डिग्री आएगा। और क्वाड्रिलेटरल बच्चों हमारे 7 होते हैं। पहला होगा स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा पैरेललोग्राम, पांचवा ट्रेपीजियम, छठा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एंड 7th वन इज काइट। ये 7 क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाले फिगर हैं ये सारे के सारे। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ साइड का कंसेप्ट, बस आपको 4 कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेने। 4 साइड यानी क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला फिगर, और मेरे 4 प्यारे से कंसेप्ट याद कर लो, जो मैंने शॉर्टकट वे में एकदम समेट के रख दिया है। ट्रिक के थ्रू आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे शॉर्टकट मैंने फॉर्मुलेस ड्राइव किए, कैसे बनाना होगा आंसर, कैसे निकालना होगा, बहुत सिंपल वे में हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे आप 4 एक्सटीरियर एंगल के निकालो नंबर साइड, तो क्या करना है, 360 डिग्री बट्टे में ईच एक्सटीरियर एंगल करोगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल वाले कंसेप्ट से। और इंटीरियर एंगल वाले कंसेप्ट से अगर नंबर ऑफ साइड निकालनी होगी तो डायरेक्ट ये कंसेप्ट लगाना, n-2/n इक्वल टू गिवन एंगल बट्टे में 180 डिग्री। n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगन की। आगे चलते हैं। ईच निकालने हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो 2 कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेने। पहला कंसेप्ट 360 डिग्री बट्टे में n, और दूसरा कंसेप्ट है हमारा इंटीरियर एंगल के लिए n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। बस यही करना है ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। और यहां पर भी n का काम नंबर ऑफ साइड कर रही है, यानी n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। आगे चलते हैं। आगे हमारा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल का सम हो चाहे वो इंटीरियर एंगल का सम हो, 2 कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेने। इंटीरियर एंगल की अगर बात करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। और यहां पर भी n किसका काम कर रहा है, नंबर ऑफ साइड का काम कर रहा है। दूसरी तरफ एक्सटीरियर एंगल, अभी जस्ट बताया भी मैंने कि चाहे कोई से भी पॉलीगन हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, सब में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आता है। तो इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस यही कंसेप्ट याद रखने हैं। एंड इसके बाद आगे हम बात करेंगे डायगोनल कंसेप्ट की, यानी डायगोनल होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स होते क्या हैं, और डायगोनल को मैं आपको बताऊं तो हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू अपोजिट वर्टिसेस, देन इट इज नोन एज डायगोनल। 2 अपोजिट कोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, यहां देख रहे हो बी कॉर्नर पॉइंट और डी कॉर्नर पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाली, दिस इज अ डायगोनल, यानी डॉटेड लाइन सेगमेंट जो मैंने रिप्रेजेंट करी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल को।
ऐसी वन मोर डायगोनल और बनाया जा सकता है ए को सी से ज्वाइन कराने के बाद। तो दो ही डायगोनल बन सकते हैं, और ये दो डायगोनल मैंने आपको कैसे बताया, अभी तो दिख रहे हैं, अभी तो दिख रहे हैं। हमारा पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, हेप्टागन आ जाए, डेकागन आ जाए, नोनागन आ जाए, ये सारे डायग्राम जो बता रहा हूं, सारे के सारे पॉलीगन जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, विद दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज कर लेना और नंबर ऑफ डायगोनल निकाल के आंसर टिक कर देना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में चाहे सब्जेक्टिव भी आएगा तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देना, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला भी हमारा हो गया। अब सारे कंसेप्ट तो हमने सेट कर लिए, अब इसके बाद बारी है कि इनको कैसे यूज करना है और कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। चलो बच्चों स्टार्ट कर दें अपना पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। सारे पॉलीगन दे रखे हैं, ये हेप्टागन, ऑक्टागन। बस आपको याद होना चाहिए कि हेप्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेप्टा में कितनी साइड होती हैं, ऑक्टा में कितनी साइड होती हैं। अगर आपको ये याद है ना तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने में ना समय नहीं लगने दोगे आप बिल्कुल भी, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल निकाल लेंगे। तो पहला हमारा बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। दो पॉलीगन्स दे रखे हैं हमारे, और पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, हेप्टागन। हेप्टागन का मतलब क्या होता है, कितनी साइड, 7 साइड। ठीक है, तो मेरे को यहां पर पहले ही नाम पढ़ते ही पता लग गया कि हमारा हेप्टागन होता है 7 साइड वाला फिगर, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हेप्टागन के केस में, हेप्टागन, और हेप्टागन में n की वैल्यू कितनी आएगी, 7। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 7। और नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का जस्ट फॉर्मूला भी डिस्कस किया हमने कि नंबर ऑफ, देयरफॉर लिखोगे यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 7। 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 6। यानी 7 मल्टीप्लाई में 6, सॉरी 3 में से 7, 3 में 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। काट देते हैं बच्चों, कितना आएगा, 2। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3, 7 में 3 गया 4, और 2 से काटा 2 बार में, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। यानी डायगोनल्स की संख्या कितनी आएगी, 14। डायगोनल की संख्या कितनी आ जाएगी, 14। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। ऐसे करना है बस आपको, ठीक है, ये ऐसे ही करना है, डायरेक्ट कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो, सारे फॉर्मुलेज याद कर लो, फिर तो हम तहलका मचा देंगे। क्या मचा देंगे, तहलका। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा, और जिसके अंदर हमें क्या बोला गया है, ऑक्टागन बोला गया है। और ऑक्टागन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टागन 8 साइडेड फिगर है। 8 साइडेड फिगर का मतलब 8 साइड इसमें होती है। ऑक्टागन का मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। n आ गया 8, लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई, मैं लिख लेता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणा में 8 माइनस 3 बट्टे में कितना, 2। चलो 2 से इसको काट देते हैं, कितना आएगा, 4। कितना आएगा बच्चों, 4। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 4 गुणा में 8 में 3 गया 5, 5 चौक 20, और यही हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं जिसकी हमें तलाश थी। इससे ही हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल जाएगा, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले माइंड में सेट कर लेने आपको। ठीक है, और ऑक्टागन, नोनागन ये भी याद कर लेना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, और खेल तो खेलना सीख जाओगे जब नंबर ऑफ साइड वाले पॉलीगन याद कर लोगे और डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। ये रेगुलर पॉलीगन है और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। चलो ईच एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो ईच एंगल की बात हो, चाहे वो एक्सटीरियर की बात हो चाहे वो इंटीरियर की बात हो, तो ये डायरेक्ट दो कंसेप्ट आपको माइंड में सेट कर लेना है। तो यहां पर ईच की बात हो रही है, जब इंटीरियर की बात हो रही है तो मैं इंटीरियर के साथ खेलूंगा, जब एक्सटीरियर की बात होगी तो मैं एक्सटीरियर के साथ खेलूंगा। फिलहाल अभी मेरे क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो मैं ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने वाला हूं। तो सॉल्यूशन देखना बच्चों, उसका क्या रहेगा, यहां पर ईच
एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करने लग रहे हैं। क्या हो जाएगा डायरेक्ट कंसेप्ट, मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री बट्टे में एन का मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ साइड कितनी रखी है 8। चलो 8 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 360 डिग्री बट्टे में एन, और एन कितना है बच्चों यहाँ पर हमारा 8। चलो काट लेते हैं इसको, कितना आएगा, ये आएगा 4 दूनी 8, 4 नीम 36 यानी 90 डिग्री, और 2 से काटो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 45 डिग्री। और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से करना है बस, ठीक है, कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने और फॉर्मूलों के साथ पूरा खेल खेल देना है आपको, तरीके से एकदम तरीके से खेल खेलना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही दे रखा है, बस फॉर्मूला यही लगाना है आपको। तो क्या बोल रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने, तो क्या करेंगे बच्चों, ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 डिग्री बट्टे में 10 साइड है, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 36 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर है और जिसकी हमें तलाश थी। ऐसे करना है बस, सिंपल सा कंसेप्ट, खेल खत्म है। अगर फॉर्मूले याद हैं और कंसेप्ट सेट कर रखे माइंड के अंदर तो क्वेश्चन हलवा है। क्या है, हलवा, ठीक है, आंसर ये भी निकाल दोगे। आगे चलते हैं, आगे तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये भी, कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहां पर रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगन बोलूं मैं या इरेगुलर बोलूं, बात एक ही नहीं है, अलग अलग है। तो रेगुलर की बात होती है जब सेम लेंथ ऑफ साइड हो, सेम एंगल हो सभी के, यानी स्क्वायर की अगर मैं बात कर लूं, यहीं मैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लूं, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल। वहीं अगर मैं बात करूंगा इरेगुलर की, तो वहां पर साइड की लेंथ सेम नहीं आएगी, इट मींस अलग आएगी, चाहे हमारा वो रेक्टेंगल हो जाए, चाहे वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाए। तो इस तरह के अगर पॉलीगन आएंगे जिनकी साइड सेम लेंथ की नहीं है तो इट मींस इरेगुलर, और सेम लेंथ के है तो रेगुलर। चलते हैं आगे, तो बोला हाउ मेनी साइड्स ऑफ डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा, कितने साइड निकालने, नंबर ऑफ साइड, हाउ मेनी साइड, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। आ जाओ नंबर ऑफ साइड वाले कंसेप्ट पर, और नंबर ऑफ साइड का बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया अभी, कि जब जब नंबर ऑफ साइड की बात होगी तो हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल बोला है कि इंटीरियर बोला है। फिलहाल यहां पर उसने बोला क्या है, एक्सटीरियर एंगल बोला है, और एक्सटीरियर एंगल में आपको 360 डिग्री बट्टे में ईच एक्सटीरियर एंगल लगाना है और डायरेक्ट आंसर पाना है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। सिंपली मैं ऐसा लिख लूंगा यहां पर कि नंबर ऑफ साइड डायरेक्ट निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या बोला है 360 डिग्री बट्टे में ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 24 डिग्री, कितना दे रखा है 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अब करने वाले क्या हो, 12 की टेबल से काट देते हैं इसको, ठीक है। तो 12 तिया 36, 30 डिग्री आया, 12 दूनी 24, 2 से काटा कितना आया 15 डिग्री, और सॉरी 15 डिग्री नहीं 15 साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी 15 साइड, क्योंकि डिग्री से डिग्री तो कैंसिल ही हो गया, तो हमारा कितना बचेगा ये 15 साइड बचेंगी, यानी 15 नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल को नीचे से डिवाइड करना है 360 में, और बस मिल जाएगी हमें क्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितना आ जाएगा 15, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। समझ आ रहा है, समझ आएगा कैसे नहीं बच्चों, कंसेप्टों को मैंने एकदम निचोड़ के रख दिया है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, और बोल क्या रहा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 162 डिग्री। यहां पर ईच इंटीरियर एंगल दे दिया है और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड। वही कंसेप्ट लगाएंगे नंबर ऑफ साइड वाला, जैसे अभी हमने एक्सटीरियर एंगल का लगाया था, अब ऐसे ही हम इंटीरियर एंगल का लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन दे रखा है हमारा ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 162 डिग्री, 162 डिग्री, और देन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ साइड निकालना है तो डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n-2 अपॉन में n,
बराबर गिवन एंगल कितना है 162 डिग्री बट्टे में कितना n, ठीक है, ओ सॉरी बट्टे में 180 डिग्री। तो यही मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं जो अभी हमने डिस्कस भी किया था नंबर ऑफ साइड वाला। यहां पर इंटीरियर एंगल के लिए बोला गया कि नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है इंटीरियर एंगल के लिए n-2 अपॉन n गिवन एंगल बट्टे में 180 डिग्री, बस यही लगाएंगे हम। और इसी को लगाने के बाद बहुत जल्द ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, गिवन एंगल बराबर इतना हो गया। अब काटेंगे इसको किसके टेबल से, 18 के टेबल से काट लेते हैं। 18 निम कितना होगा 162, ठीक है, और 18 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n-2 अपॉन में n बराबर 9 बट्टे में 10 और चला दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कैची मेथड। 10 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 को गुणा करोगे, 10 दोनों से गुणा होने वाला है n से भी और 2 से भी, इट मीन्स आएगा हमारा 10n माइनस का 20 बराबर में 9n हो जाएगा, ठीक है। प्लस वाला जरा लेके आओ, कितना आएगा 10n माइनस का 9n और माइनस का 20 उधर चले जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 10 में से 9n गया तो कितना बचेगा 1n बचेगा। और फाइनली नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई बच्चों हमारी 20। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है, यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, यानी n का मतलब नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। और ये मैंने जो फॉर्मूले बनाए ना डायरेक्ट बनाए जिससे आपको झंझट ना लगे कुछ भी, ठीक है, सारे सॉल्यूशन हो जाएं। बस मैंने बोला 4 कंसेप्ट अच्छे से माइंड में सेट कर लो, ईच इंटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल वाला यानी ईच वाला, नंबर ऑफ साइड वाला, सम ऑफ ऑल एंगल्स वाला और डायगोनल वाला। 4 कंसेप्टों में पूरा खेल खत्म है, पूरा पार्ट 1 खत्म है। पूरा पार्ट 1 के अंदर हम ये डिस्कस करने लग रहे हैं बच्चों। तो यहां पर हमारा नंबर ऑफ साइड निकल चुका है। नंबर ऑफ साइड कितना आया हमारा, यानी n की वैल्यू कितनी आई 20, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में करना क्या होगा, बोला था मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ 60 डिग्री। भाई जो डेटा बोलता जा रहा है उसी के ऊपर हम काम करते लगेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है, गिवन क्या है, जो गिवन डेटा है उसी को लिख लो बच्चों पहले। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। चलो नंबर ऑफ साइड फाइंड कर लेते हैं। ईच बोला है तो यहां पर निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स बराबर 360 डिग्री बट्टे में ईच एंगल होता है। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए तो डिग्री आ रहा है, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटो कितना आएगा 6, यानी आएगा नंबर ऑफ साइड हमारी 6 आ गई है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो चुका है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड हमारी 6 आ चुकी है। एंड हैंस द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हमें मेजर फाइंड करनी है ईच किसकी, इंटीरियर एंगल की। तो कैसे फाइंड करेंगे ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं नंबर ऑफ साइड वाले से ही। तो क्या होता है ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पर बोला है कि ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। यही लगाना है, अब यही लगाएंगे और आंसर पाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर यहां हो जाएगा हमारा क्या, ईच मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया आपको n-2 यानी नंबर ऑफ साइड कितना है 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन में n कितना 6 से काट लो, 6 3 18 यानी 30 डिग्री, और 6 में से 2 गया कितना है 4 मल्टीप्लाई में 30 डिग्री, और फाइनली कितना आएगा 4 3 12 यानी 120 डिग्री। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। निकल गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन में किए गए थे, 2 ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन में किए गए थे। पहला क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ साइड जो कि हमारी 6 आई, और दूसरा क्वेश्चन था कि फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल जो कि हमने निकाल लिया 120 डिग्री। आगे इतना बड़ा नहीं था फिर भी हमने स्पेस दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैन 25 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। चलो बच्चों एक कंसेप्ट के ऊपर खेल खेलेंगे पहले आज, ठीक है। पहला कंसेप्ट, छोटे से कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन तो ये भी है बच्चों, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बता देता हूं कि ये हमारा कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, क्या होता है बच्चों, रेगुलर पॉलीगन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके अंदर सभी साइडों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब इसी के साथ आगे क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है बच्चों, एक कंसेप्ट समझना। ये मैंने ले लिया, खैर वैसे इसका 25 डिग्री होगा नहीं, ठीक है 25 डिग्री होगा नहीं क्योंकि इसमें इंटीरियर एंगल होता कितना 60-60 डिग्री के होते हैं। फिर भी अलग से खाली मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का क्या कंसेप्ट होता है। मान लो ये हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल और ये हमारा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। बस कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, इंटीरियर एंगल और उसके साथ बनने वाला एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट। हमेशा दोनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो, ठीक है। क्या मैंने बोला, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और उसके साथ बनने वाला एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल, दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना सम आता है दोनों का, 180 डिग्री। ये कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ मुझे अभी क्या दे रखा है, 25 डिग्री भी है ना इंटीरियर एंगल, तो 25 डिग्री इंटीरियर एंगल है। चलो 25 डिग्री इंटीरियर एंगल प्लस में क्या बच्चों, एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना, 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल किस वजह से 180 देते हैं, वो भी रीजन समझ लो। दोनों के दोनों एंगल शो कर रहे हैं क्या, क्या शो कर रहे हैं, ये बताओ क्या शो कर रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। उसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री सम दें, दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन का काम कौन कर रही है बच्चों, हमारा ये वाली लाइन, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं और दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, और यही हमारा लीनियर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा ये 25 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो नाउ एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और कितना आएगा माइनस करने पर 155 डिग्री, 155 डिग्री आ जाएगा हमारा कौन सा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और इसी के साथ हम बात करेंगे, बोल रहा है 25 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वाई, क्या ये रेगुलर पॉलीगन का एंगल होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी टिप्स बताऊंगा, टिप्स समझो या ट्रिक समझो, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है। जब जब इस तरह की बात होगी कि आला एंगल इसका रेगुलर पॉलीगन का होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको बस एक ही खेल खेलना है, और वो खेल क्या है, बस 360 डिग्री से डिवाइड कर दो। अगर 360 डिग्री को ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो ये होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। क्या एंगल किसका, रेगुलर पॉलीगन का। चलो चलो चेक करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, करेंगे 360 डिग्री बट्टे में कितना बच्चों, 155 डिग्री। क्या काटेगा ये, बिल्कुल नहीं काटने वाला। 5 के टेबल से काट के देखते हैं कितना आएगा हमारा, 5 सत्ते 35, एक इधर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, काट रहा है, क्या काट रहा है, ये तो काट रहा है बच्चों। ठीक है, कितना आएगा, 31 दूनी 62 होता है, मगर 72 नहीं होता है। ठीक, कटने वाला नहीं है, और कटेगा तो किसके टेबल से कटेगा, किसी से नहीं कटने वाला ये। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया 72 डिग्री बट्टे में 31 डिग्री, ये कटने वाला नहीं है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है 360 डिग्री को। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड करता तो ये इसका एंगल होता किसका, रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं therefore 155 डिग्री इज नॉट अ एग्जैक्ट, is not a exact divisible by, sorry, 155 degree is not exactly divide the 360 degree, so it is not a so it is not a, तो यह बोल सकते हैं so it is not a angle of
एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। यहां एक बात और लिख सकते थे हम, क्या बात लिख सकते थे बच्चों, कि यहां पर हमने लिखा कि 155 डिग्री इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड द 360 डिग्री, सो 25 डिग्री इज नॉट एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। तो कंसेप्ट कुछ इस प्रकार का था कि 25 डिग्री में ना इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बाय, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री, 25 को हमने प्लस उधर माइनस का हो गया कितना 155 डिग्री, 155 को हमने देखा कि डिवाइड नहीं कर रहा था किसको 360 डिग्री को, और डिवाइड नहीं कर रहा है तो इट मींस ये रेगुलर पॉलीगन का एंगल नहीं है। ऐसे खेल खेलना है बस, ठीक है। समझ आया होगा, चलते हैं आगे। तो यहां पर हमारा 7वां क्वेश्चन आ गया। 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल? यस। तो ये हमें खेल खेलना है इसके साथ। सेम यही कंसेप्ट है जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटीरियर एंगल का भी आ सकता है और एक्सटीरियर एंगल का भी आ सकता है। हमेशा हमें क्या करना होगा, अगर इंटीरियर दे रखा है तो एक्सटीरियर निकाल लो और उसको डिवाइड कर लो 360 डिग्री से। अगर 360 डिग्री को एक्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो वो रेगुलर पॉलीगन का एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर बोला इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद अ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज, ठीक है। चलो डायरेक्ट डिवाइड करना है यहां पर अब हमें, तो क्या करेंगे हम, तो हमें गिवन दे रखा है, एंगल दे रखा है, कौन सा एंगल है 24 डिग्री, ठीक है। गिवन है हमारा 24 डिग्री, तो हम चेक करेंगे यहां पर, क्या चेक करेंगे 360 डिग्री बट्टे में कितना 24 डिग्री, क्या काटेगा उसको चेक कर लेते हैं। 12 तिया कितना, 12 तिया 36, 30 डिग्री आ गया, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक है। दूसरी काटो कितना आएगा 15 डिग्री। एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया इसने, क्या कर दिया बच्चों, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया है, पूरी तरह से काट दिया है। और जब पूरी तरह से काटने की बात होती है तो पूरी तरह से काटने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो जब जब इस तरह की बात आएगी तो आपको करना क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल जो आएगा उसको डिवाइड कराना है 360 डिग्री से, और रिमाइंडर अगर 0 आएगा, क्या बच्चों, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये रेगुलर पॉलीगन का एंगल है, हाँ ये रेगुलर पॉलीगन का एंगल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इट इज नॉट अ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ 15 डिग्री हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यस 24 डिग्री इज एन एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन रीजन, बिकॉज, वैसे रीजन पूछा नहीं है, बोल सकते हो फिर भी, बिकॉज इट एग्जैक्टली डिवाइड द 360 डिग्री। कहानी खत्म। बस इस तरह से आपको रीजन देना। अगर रीजन पूछ भी लेगा कि जस्टिफाई योर आंसर या गिव रीजन, तो आपको ये छोटा सा रीजन देने का है, बस ये करना है। आगे लास्ट इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या करना होगा समझना बच्चों। 27 डिग्री दे रखा है, 27 डिग्री कैसे करेंगे, बस सिंपल सा वही गिवन एंगल जैसे दे रखा है सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मैं लिख, हाँ गिवन लिख लो, और यहां पर जैसे बोल भी रखा था, मैं भी आपको कह रहा था कि इसके अंदर रीजन देना नहीं है, मगर लिखा है लास्ट में, लिखा है वाई, क्यों, रीजन क्या है, वो रीजन हमने यहां दे दिया है, ठीक है। तो एंगल कितना दे रखा है 27 डिग्री दे रखा है, और वही सेम कंसेप्ट 360 डिग्री बट्टे में कितना 27 डिग्री, और क्या करोगे डिवाइड कर लेते हैं, 9 की टेबल से कट रहे हैं, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी 40 डिग्री आ गया। 40 डिग्री बट्टे में कितना हो जाएगा 3। क्या ये डिवाइड करेगा बच्चों, क्या ये डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं काट सकता 3, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, वही रीजन, देयरफॉर 27 डिग्री इज नॉट it is not 27 degree is not a angle of regular polygon because it is not 27 degree not divide the exactly, because 27 degree not exactly divide the 360 डिग्री, ये रीजन, ठीक है। कहानी खत्म।
27 degree is not a angle of regular polygon because 27 degree not exactly divide the 360 degree। इस तरह से स्टेटमेंट बना के आप लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी कैसे भी लिख सकते हो। सिंपल सी लैंग्वेज आपको लिखनी है कि अगर एंगल डिवाइड करेगा 360 डिग्री को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो हमारा रेगुलर पॉलीगन का एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हमने इसके लिए स्पेस दिया। कंसेप्ट सिखाना था, कंसेप्ट आप सीख गए, इसी छोटे से कंसेप्ट को था, ये छोटा सा कंसेप्ट हमने सेट कर लिया। बस जो एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल, बस याद रखना, जो एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली वो रेगुलर पॉलीगन का एंगल होगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो नहीं होगा। और इंटीरियर एंगल का भी क्वेश्चन दे देगा तो इंटीरियर एंगल सबसे पहले आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लेना, और वो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 180 में से माइनस कर देना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर जो 8वां क्वेश्चन है, बोल रहा है एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो। रेशियो में दे रखा है बच्चों, किसमें दे रखा है? रेशियो में। ठीक है, और फाइंड द नंबर ऑफ साइड द पॉलीगन। बहुत सिंपल, मैं देखो इसको ना बहुत सिंपल शॉर्टकट से कराऊंगा। तरीका तो दो है इसके करने के, ठीक है, मेथड दो है, मगर मैं जो सबसे सरल मेथड है ना उसके थ्रू आपको मैं कराने वाला हूं। तो यहां क्या बोल रहा है? एक्सटीरियर एंगल बोल रहा है, रेशियो जो गिवन है, गिवन डेटा के ऊपर ही काम करना है। गिवन डेटा क्या है? क्या है? एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और किसके साथ रेशियो है? इंटीरियर एंगल के साथ रेशियो है। इंटीरियर एंगल के साथ रेशियो है। कितना दे रखा है? 2:7। ये गिवन है। ठीक है, इसके बाद एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड की बात कर रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, नंबर ऑफ साइड में आ जाओ भाई। कहां है नंबर ऑफ साइड? ये रही। नंबर ऑफ साइड के दोनों ले लो, एक्सटीरियर एंगल वाला भी, इंटीरियर वाला भी, और कहानी खत्म कर देंगे हम इस क्वेश्चन की बहुत जल्द। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ साइड बोल रहा है, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड की बात कर रहा है। चलो ले चलता हूं बच्चों आगे। और कुछ भी बोल रहा है इसके अंदर? ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, तो ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो। रेशियो में दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो इसके लिए एंगल का रेशियो दे रखा है, तो मैं एंगल वाला ही कंसेप्ट लगाऊंगा। नंबर ऑफ साइड तो मेरी उससे ही निकल जाएगी। तो एंगल की बात करूं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और यहीं में अगर इंटीरियर एंगल की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई में कितना? 180 डिग्री। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको नंबर ऑफ साइड वाला दिखा रहा था, मगर यहाँ क्या लगने वाला है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट। और यहाँ सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना दे रखा है? 360 डिग्री, और इंटीरियर एंगल का सम कितना दे रखा है? n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इससे बहुत जल्द निकल जाएगा। ठीक है, इससे बहुत जल्दी आंसर निकलेगा हमारा, बहुत सुपर फास्ट तरीके से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल की बात हुई है और एंगल का रेशियो है, तो मैं साइड नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं एंगल का ही रेशियो लूंगा। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट आपको पता ही है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है? 360, और इंटीरियर एंगल का सम निकाला तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 2:7। 180 एकम 180, 180 दूनी 360, क्योंकि रेशियो में कट जाता है, और रेशियो के आगे वाला ऊपर लिखा जाता है, रेशियो के पीछे वाला नीचे। रेशियो के जो आगे है, देखो यहां, रेशियो के जो आगे है आगे और पीछे, रेशियो के जो आगे है वह ऊपर, और जो रेशियो के पीछे है वो नीचे। जो आगे है वह ऊपर है, जो पीछे है वो नीचे है। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, पीछे नीचे, पीछे नीचे। बस ये याद रख लेना है, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, इसी के साथ खेल खेलेंगे। तो यहां पर 2 आ गया, और ये हमारा n-2 मल्टीप्लाई 1 करोगे, सेम ही आने वाला है। बराबर में सेम इसको भी ऐसे लिख लो, क्या? 2/7। डिवीजन रूल क्या कहता है? ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हो। कट गया, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, कट गया। कितना आया बच्चों यहां पर फाइनली हमारा? ठीक है, 1 में n-2 बराबर 1/7। ठीक है, चला दो कैची, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कितना आएगा? 7 बन जा 7, n-2 को 1 से करोगे कितना आएगा? n-2, और -2 इधर आगे किसका हो जाएगा? +2 हो जाएगा, यानी क्या आएगा? 7 + में 2 बराबर में n, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यानी नंबर ऑफ साइड हमारे कितने आ गए बच्चों? 9। और यही हमें फाइंड करना था कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, और ये हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स।
ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको खेल खेलना है बस, ठीक है। खेल ऐसे ही खेलोगे, ऐसे खेलना है आपको। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन, और 9वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है बच्चों, बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन इफ इट्स एंगल सम इज 1620 डिग्री, यानी एंगल के सभी एंगल का सम दे रखा है 1620 डिग्री। तो यहां पर यहां में ऐसा कुछ दिया भी नहीं कि एक्सटर्नल एंगल है या इंटीरियर एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल का सम की अगर मैं बात करूं ऑलवेज 360 डिग्री, तो इट मींस यहां पर इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, और इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा बच्चों n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हम यहां पर सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दे रखा है, एंगल का सम दे रखा है, सम दे रखा है, एंगल सम क्या लिखोगे यहां पर, एंगल सम बराबर 1620 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड, और एंगल सम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई में क्या 180 डिग्री। तो यहां लिख लिया मैंने एंगल सम इतना, और एंगल सम का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री बराबर में कितना 1620 डिग्री, ये एंगल सम का फॉर्मूला। 180 मल्टीप्लाई वहां किस में जाएगा, डिवाइड में, तो n-2 बराबर 1620 डिग्री बट्टे में क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 0 से 0 खत्म, 18 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 9 बार में, ठीक है। n-2 बराबर 9, और -2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, इट मींस कितना आएगा 11। तो यहां लिख दोगे देयरफॉर फाइनल में नंबर ऑफ साइड कितना आ जाएगा बच्चों 11, और यही हमारा फाइनल आंसर है, और जिसकी हमें तलाश थी। बस इस तरीके से खेल खेलना है आपको, पूरा कंसेप्ट का खेल है, सारे कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो, बस कहानी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। आगे चलते हैं, और एंड ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का, यानी पार्ट 1 का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंगल सम ऑफ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड दे रखा है 9। तो एंगल सम निकालना है बच्चों, क्या निकालना है हमें, एंगल सम, समझना, एंगल सम देखो, एंगल सम की अगर मैं बात करूं तो एंगल सम तो एक्सटीरियर में ऑलवेज कितना आएगा 360 डिग्री, तो यहां भी किसकी बात हो रही है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो एंगल सम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या दे रखा है गिवन, नंबर ऑफ साइड्स कितना दे रखा है 9, ठीक है। इसके साथ हमें बोला कि व्हाट इज द एंगल सम ऑफ पॉलीगन, एंगल सम निकालेंगे, देयरफॉर एंगल सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल सम का फॉर्मूला, ठीक है, लिख भी लो, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन क्या हो जाएगा बच्चों, ये आएगा n-2 मल्टीप्लाई कितना 180 डिग्री, बस कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ साइड रख दो यहां पर, n-2 मल्टीप्लाई में कितना 18 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये आएगा 7 माइनस 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 18 से गुणा करोगे कितना आएगा 126, यानी 1260 डिग्री, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। और इस तरीके से पूरा आपको खेल खेलना है बस, ठीक है। समझ आ गई क्या बात, पूरा खेल इसी के ऊपर निर्भर करेगा, सारे फॉर्मूलेस आपको सेट कर लेने माइंड के अंदर, सारे क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल वाले आएंगे तो सॉल्यूशन बहुत जल्द हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और इस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद आपको एंगल जो भी आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, 4 ऑप्शन गिवन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक तो सही होगा ही होगा, और वो कमेंट में आपको देना ही देना है, आंसर दे देना बच्चों कमेंट के अंदर, सही आंसर के तीर लगा देना, किसके अंदर, कमेंट के अंदर। तो यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो यहां पर बस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये बी हो गया, ये सी ऑप्शन है, और ये हमारा डी ऑप्शन है। बस कर दोगे ना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक तो सही है, और जो कि आप आंसर दे देना कमेंट के अंदर। और अगर कोई कमी रह गई हो वीडियो के अंदर तो वो भी जरूर शेयर करना बच्चों कमेंट के माध्यम से। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई वीडियो, और जिसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि नंबर ऑफ एंगल कैसे फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करनी है, सम ऑफ ऑल एंगल कैसे निकालना है, और ट्रायंगल कैसे फाइंड करने हैं। 4 कंसेप्ट के ऊपर पूरी तरह से अच्छा सा खेल खेला इस पूरी वीडियो के अंदर, और इसी के साथ ही पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, और शेयर जरूर कर देना अपने
आस पड़ोसियों के बच्चों को भी, वो भी थोड़ा ज्ञान ले लेंगे इन वीडियो से, ठीक है। तो शेयर जरूर करना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर क्वाड्रिलेटरल में। और बाकी अदर वीडियोस को भी देखते रहना, बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ, तो सारी वीडियो आपको देखनी है और शेयर भी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।